सभी को राम राम। हमारे साथ महासिंह जी हैं और खटाना जी हैं। और महासिंह जी की खूबी ये है कि उनकी तीसरी पीढ़ी अब इस कार्य में लगी है। किस कार्य में? इस हमारी जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी हमारे राष्ट्र की, भारत भूमि की, उस खाट को लगभग 100 से 120 वर्ष हो गए बनाते हुए इनके परिवार को। और इनके द्वारा खाट पूरे देश और देश से बाहर के बहुत देशों में भी पहुंची है। जिस जिस समझदार व्यक्ति को खाट का अर्थ समझ आ रहा है वो खाट की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा महासिंह जी से कि कृपया हम सबको वो खाट का महत्व, खाट का अर्थ समझाएं कि खाट इतनी कीमती, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी हमारे संस्कृति में, और हमारे पूर्वजों ने खाट ही क्यों बनाई, खाट की ऐसी डिज़ाइनिंग क्यों करी, खाट के पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, वो महासिंह जी अब हमें समझाएंगे। राम राम महासिंह जी फिर से। ये चारपाई हमारे बुजुर्ग बनाते थे, फिर मैंने भी बनानी सीख ली। हम ये चारपाई का काम करते हैं। चारपाई हम बढ़िया बनाते, बढ़िया लकड़ी की बनाते, मजबूत बनाते, जो 50-100 साल तक नहीं खत्म होती, जेन्युइन चीज बनाते। आपने लकड़ी बोली महासिंह जी, तो कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है हमारी खाट में? या शीशम का पाया देते, कच्चा पाया नहीं देते, पक्का पाया देते हैं। अच्छा जी। ये पक्का पाया है और इसमें साल की 22 रू देते हैं। ये हमारी साल की लकड़ी है। हाँ जी। और ये हमारे शीशम के पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। शीशम और साल की क्या महत्व होता है बाबूजी? शीशम की ये लकड़ी मजबूत होती है और इसका कुछ दीमक से भी? लकड़ी कोई और नहीं होती। अच्छा, और इसका दीमक से भी कुछ नहीं, लेना है? नहीं घुन लगता, नहीं दीमक लगती है। घुन और दीमक नहीं लगता। नहीं लगता ये। और बाबूजी, और ये जो इस पे धागा है, ये धागा है, ये किस चीज़ का धागा है हमारा? इसको बताते तो बढ़िया रेशम है, पर ये रेशम नहीं है, इसमें मिलावट है। थोड़ी सी मिलावट है। हाँ, ये टूटता नहीं है, या तो जलता है या कटता है, टूटता अच्छा। नहीं है, मजबूत है। तो वक्त से थोड़ा वैज्ञानिकरण करके धागे को परिवर्तित कर दिया। आज के युग में यही चल रहा है। नहीं, पहले जो बाण था वो बढ़िया था, वो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन बाण ना हाँ, होने वो की सब वजह खत्म से हो गया। मजबूरन आपको अब इस पे आना पड़ा। लेकिन अगर बाण मिल जाए तो आप बाण भी बना दोगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रेफरेबल तो आप वही करते हैं। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, थोड़ा खाट का अर्थ समझाइए कि ये इतना कीमती क्यों है हमारे संस्कृति में। और खाट, हरियाणा में खाट बोलते हैं, राजस्थान में मंजी बोलते हैं, और इसको चारपाई भी बोलते हैं, इसको पलंग भी बोलते हैं, और एक और शब्द आपने बताया पलका, इसको यूपी में पलका बोलते हैं। तो बाबूजी थोड़ा सा बताइए कि खाट के क्या क्या महत्व है सर, इस पे सोने के, इस पे बैठने के, इसका व्यवहार वो बताइए पूरा। ये आरामदायक चीज है, इसमें कोई शरीर में रोग नहीं होता, आराम से शरीर आराम कर लेता है, इसमें आराम से बैठ जाता है। फर्नीचर इतना महत्व नहीं है जितनी चारपाई है। इसको बाहर भीतर कैसे निकाल लो, कहीं धूप में लेके बैठ जाओ, आराम से लेके बैठ जाओ, छाया में कर लो। हाँ, आप बता रहे थे जी। रीढ़ की हड्डी में जब हम चारपाई पे बैठते हैं तो इसमें रीढ़ की हड्डी हमारी ऑलमोस्ट सीधी सीधी होती है। जबकि आज के जो ट्रेंड में हम लोग ज़्यादातर चेयर अपने जो होते हैं या अपने जो गद्दे होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे भी इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ में हमारे इसमें थाइज अच्छे रहते हैं, हमारे घुटने में इजिबल, हम आप लोग मतलब सही से बैठ जाते हैं। दूसरे हमारे टकने को हम मूवमेंट कर लेते हैं बैठे बैठे। और इसमें जो हमारा हाथ है उसको हम थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी इसमें आई साइट वगैरह जब हम बात करते हैं या हम बैठे रहते हैं तो उसमें आई साइट का भी इसमें सीधाई, मतलब उसको एक अच्छा सा मतलब ज़्यादा लाइट मिलती है। गर्दन का भी इसमें जो नेक पेन वगैरह होते हैं लोगों को आजकल, जो गर्दन में जो कई तरीके की बीमारियां हैं वो भी इससे नहीं। तो आप कह रहे हैं कि खाट पे बैठने से एक तो पीठ का रोग नहीं लगता, गर्दन का रोग नहीं लगता, गोडों का, टखनों का, हर जॉइंट में आराम रहता है। कई तरीके से हम इसको मल्टी यूज कर सकते हैं। जैसे चारपाई के ऊपर हम आलती पालती मार के, हाँ, चौकड़ी मार बैठ सकते हैं। उसको हम कई योगा जैसे हम बहुत करते हैं लोग आजकल अमूमन भी, तो योगा के लिए हमें एक स्पेशल स्पेस बनाना पड़ता है। जबकि इसमें हम
सिंपली ऐसे भी बैठ करके अपने आप को लोग बैठते हैं। इसके ऊपर बैठ के हम लोग खाना खा सकते हैं इस पोजीशन में, जो कि बहुत ही पूर्वजों की तरफ से भी और बहुत ही मतलब जो है ना योग की तरफ से भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और आप कुछ पैरों का बता रहे थे कि बैठते वक्त पैर कुछ हम हमारे जो एंकल हैं जी उनको हम ऐसे ऐसे बैठे जब हम बैठते हैं जी उसको हम ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट अपनी उसकी भी एक्सरसाइजिंग हम करते रहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर बैठे हैं तो हम हमारे हाथ को भी मतलब जो है और आप बता रहे थे कुछ कि इसी हाइट का इसी height पे बनती हम है, इसको- तो उसका क्या कारण है इसको कि 2 या 2.25 फीट में हम जो कि- ऑलमोस्ट जो बनाया जाता है उसका कारण है कि जो हमारा एक बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, पहले रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, फिर हमारी थाई उसी पैरेलल में आएंगी, देन हमारे नीज इस तरह से होंगे और हम नीज को हमें इसे ऐसे भी हिला सकते हैं। उससे क्या है जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आज बीमारियां जो बढ़ती जा रही है नीज की, एंकल्स की, रीढ़ की हड्डी की, या फिर आपकी बैकबोन की, या फिर आपकी गर्दन की, तो ये शोल्डर्स की, इवन बैठे बैठे इसमें लोग शोल्डर भी हिला देते हैं। इवन जब लोग ज़्यादा काम करते हैं कहीं पे, उसके बाद इसमें लेटना बड़ा कंफर्ट है। लाइक एक जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट से माफी जी, जैसे इसमें जब हम लेटते हैं तो इसमें लेटना बड़ा कंफर्ट फील होता है। लाइक इसमें जो लेटने से हमारे बॉडी को जो एनर्जाइज मिलती है अंदर से, जो ऑक्सीजन मिलती है एक्स्ट्रा, जो हमारे स्किन को जो हेल्प होती है वो ये है कि इसमें नीचे से भी पासेज है। और इसमें जो हमारे हाथ की जो पोजीशन है इसको इतना चौड़ा इसलिए बनाया गया है कि जितना हमें चाहिए उतना ही है। तो और इसका जो बॉडी पोस्चर बनता है इसकी ये चूंकि देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम इस पोजीशन में भी हम कभी ऐसे होते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें देखो कैसे मतलब हमारे एक आरामदायक पोजीशन है, ऑटोमेटिक आरामदायक के साथ साथ इसमें एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। हमको नोट्स ही है हमको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाओ या लेट जाओ, आपके शरीर में व्यायाम हो रहा है। हम इस तरफ से हम अपने आप को इस तरफ से शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसे आराम से, और ये सोने में इस पे 4 घंटे सोने से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें लेटने से एक तो शरीर को जल्दी आराम मिलता है। सेकेंडली हम जब इसमें एक्सरसाइज करते हैं तो जो लोग इसमें इस तरह से आराम से, इसमें ये मल्टीपर्पज यूज है कि हम इसको कैसे भी, इसमें देखिए हमारा यहीं पे हम अपनी टांगे हमारा किसी भी तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये व्यायाम करने के लिए भी एक बहुत ही उत्तम, खाने के लिए, बैठने के लिए, रिलैक्स, इसको कई मल्टी, इसमें हम आगे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। दूसरा, अगर वहां पे धूप है छाया में ले जाओ, छाया में अगर कंफर्ट न हो रहा सर्दियों में धूप में ले जाओ, शिफ्टेबल है। और इसका आप एक चीज़ और बताइए कि आप इस तरफ कह रहे थे कि ऊंचाई होती है हल्की सी, ये हल्की सी ढलाई होती है। कुछ सिस्टम बनाए हैं गाँवों में, देहात में, या फिर जो इसमें एक सिस्टम है, इसका जो ये पोर्शन है ये एल्डर्स के लिए है। इसको क्या कहते हैं स्थान को? सिरहाना बोलते हैं। सिरहाना। सिरहाना बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक बैठने का पीछे की तरफ जैसे आप देख रहे हो, ये इसकी डाउन साइड है, यानी जो बड़ा बुजुर्ग होता है, सीनियर होता है, उसको ये ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट देती है बिना बताए। यानी कि सिरहाने पे सीनियर बैठेंगे, बड़े बैठेंगे, बुजुर्ग बैठेंगे, रिश्ते नाते में जो लगते हैं वो इधर बैठेंगे बड़े। उसके बाद अकॉर्डिंगली बीच में उसके मीडियम, और अगर उससे छोटा है रैंक वाइज या फिर मतलब पोजीशन वाइज वो उस तरफ बैठते हैं। तो इसमें ये संस्कार छुपा हुआ है हमारी खाट में कि हमारे से कोई बुजुर्ग है, सियाना है, अतिथि है, तो उसको इज्जत सम्मान देने के लिए सिरहाना क्षेत्र है। और जो उम्र में छोटे हैं तो उनको पाए की तरफ स्थान दिया जाता है। ऑटोमेटिकली ही एक प्रोटोकॉल बंधा हुआ है खाट के साथ, बिना लिखे हुए। नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई पहचान। इसमें 3 आदमी इस तरफ, 3 आदमी दूसरी तरफ, 6, एक आदमी इस तरफ 7, एक आदमी इस तरफ 8। मतलब एक खाट 8 इंसान ये खाट जो है 8 से 10 आदमी को भी बिठा लेती है। और जबकि इस मतलब आजकल देखेंगे स्पेस की कमी है लोगों के पास। कहीं कहीं ऐसे भी मूवमेंट होते हैं कि लोग ट्रैवलिंग में होते हैं या फिर कहीं किसी फार्म हाउस पे हैं, कुछ छोटे समय के लिए कुछ, तो ये बहुत ही एक कंफर्ट ही है। मतलब एक तरह से हर घर खाट हर घर ठाट। बिल्कुल। अगर खाट हर घर पहुंच जाए तो ना ही उस घर में थोड़ा निरोगी होंगे लोग। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं शहरों में आज जो पीड़ित हैं बहुत सी बीमारियों से, आर्थराइटिस से, बैकबोन इशू से, अपना जॉइंट पेन से, गठिया से, तो उन बुज़ुर्गों के पास अगर शहरों में ये खाट पहुंच जाए तो
तो 2 से 3 महीने में उनको काफ़ी उनके शरीर में से बहुत 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 रोग मुक्ति होगी और उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ये भी बहुत कंटेन होगा, बहुत सी दवाइयों से उनको मुक्ति मिलेगी और एक संस्कारण भी हमारा वापस लौटेगा घरों में। अगर हम समाज सब मिलके अपनी संस्कृति को वापस जीवित करें एग्जैक्टली। तो ज़रूर एक अच्छा वक्त आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग वापस खड़ा कर सकते हैं। और अब हम आपको बाबूजी की वर्कशॉप में लेके चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि खाट बनती कैसे है, खाट की प्रक्रिया क्या है बनाने की, और कुछ और ज्ञान वहाँ से भी अर्जित करेंगे। बाबूजी राम राम, धन्यवाद आपके ज्ञान का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबूजी हैं लेट श्री लाला राम जांगीड़ जी, जो सन 1928 से 2018 में उनका निधन हुआ 90 वर्ष की उम्र में। और ये हम वर्कशॉप में आ गए हैं महासिंह जी के। ये नीचे हमारे शीशम के पाए हैं, एक पाया बाबूजी के हाथ में। बाबूजी बताइए थोड़ा पाए के बारे में बताइए। ये बढ़िया चीज़ है, ये खराब नहीं है, इसमें घूस दीमक नहीं लगेगी। इसमें दीमक नहीं लगेगा। ये हम हाथ से करते हैं, वो मशीन में अच्छा, इस मशीन पे इसकी कटिंग होती है। मशीन पे करते हैं इसको, इसमें सुहाग करते हैं, फिर इसको हाथ से करते हैं। अच्छा, ये शाल की बाई से ये कौन सी लकड़ी है? साल की? ये मलेशिया शाल की शाल। मलेशिया साल। ये भी मजबूत लकड़ी है और इसमें भी इससे मजबूत लकड़ी नहीं है, इससे चार मजबूत। पाई ही इस लकड़ी की बनती है बढ़िया। अच्छा, ये मतलब सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ लकड़ी है, मजबूत, टूटेगी नहीं। टूटेगी नहीं। हाँ। और ये आगे हमारे कारीगर हैं जो खाट को, इसको क्या, इस कला को क्या बोलते हैं? बांधन काट बोलते हैं पीढ़ी। हाँ जी, पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी। पीढ़ी की चारपाई, पीढ़ी की चारपाई। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और जो आप इस समय खाट को बांध रहे हैं, इसको, इस शब्द को क्या बोलते हैं? मूंजन, बनाई, बुनाई, बुनाई। बुनाई बोलते तो भाई जी काट की बुनाई कर रहे हैं, तो आप इनकी कला को देखिए बुनते हुए, खाट को बुना कैसे जाता है। हैं। ये 8 दबती हैं, 8 उठती हैं। अच्छा, 8 दबती हैं, हाँ, 8 ये उठती जी हैं। जी बन जाता है 4 का, जी। 2 का भी बन जाता है कहीं में। शेप लगाई जाती है, शेप बन जाती है। अब देखिए कितनी गहराई से देखिए इनकी कारीगरी को, कि कितनी सफाई से, कितनी सुंदरता से बुनाई है इस खाट की। मैं आपको एक ये भुनी हुई दिखाता हूँ खाट। इस खाट की क्वालिटी देखिए आप, इसमें इसकी कारीगरी, इसकी मेहनत, डिज़ाइनिंग, एक एक जॉइंट की मजबूती, कितनी फिनिशिंग बहुत सुंदर है। और बहुत ही मेहनत का काम है इसको बुनना, तभी ये पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों तक चलती रहती है और हमारी कई पीढ़ियों को रोग मुक्त बनाती है। और हमारी कई पीढ़ियों को रोग मुक्त भी बनाती है, संस्कारित भी करती है, और यादें भी बनती हैं खाट पे। बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं खाटों पे बैठ के। पंचायत में खाट पे ही बैठ के पंचायत के फैसले भी लिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाते, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाती, वो हमारी पंचायत खाट पे बैठ के करती है। तो ये है हमारी खाट की अहमियत। और फिर खाट पे आप अपना ये फट्टा लगा के आराम से यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं, इस फट्टे पे प्लेट रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपको अब बुनी हुई खाट और प्रकार की जो होती हैं अगले उसमें वो भी बताएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे खाट की महत्व के बारे में? खाट की क्या महत्व है, खाट की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इसकी विशेषता क्या है खाट की? इससे शरीर है ना ठीक रहता है। शरीर ठीक रहता है। हाँ, जैसे कमर में दर्द वगैरह नहीं होगा। मांसपेशियाँ जो उनको आराम मिलता है, शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनको आराम, शरीर उसमें लचक होती है ना, जो इसमें चारपाई में, वो शरीर के लिए कंफर्टेबल होती है। और रोग मुक्ति होती है हाँ, पीठ की। हाँ, और कुछ आपके हिसाब से महत्व है खाट का शरीर के लिए, निरोगी कार्य के लिए? हाँ, ये बताया, यही महत्व है इसका। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे खाट के बारे में?
और तो जी ये हमारे जो पुरखों से चली आ रही है ये परंपरा है, इसके सब नहीं सोना है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बनाइए थोड़ा, हम फिर और थोड़ा सा और दिखाते हैं कि कैसे ये कैसे इसका लॉक किया जाता है। ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी जो है ये इसको खुट्टी बोलते हैं, खुट्टी। खुट्टी। अच्छा, ये लॉक रखने के लिए है। और ये जो औजार है ये पंजा होता है, इसको पंजा ठोकने के लिए, इसको यहाँ से जॉइंट को टाइट करने के लिए। ऐसे ठोकने के लिए होता है। ठीक है। सेफ अच्छी सेफ बनाने के लिए। और ये हमारा रेशम का धागा है जो उपयोग में लिया गया है। इसमें थोड़ा सा नायलॉन मिलाया गया है मजबूती के लिए, ताकि ये अलग अलग विभिन्न मौसम और तापमान के अनुसार श्रिंक ना हो, क्योंकि आजकल खाट को टाइट करने की कला नहीं है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए इस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।